ट्रंप की सपोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री को इतना तानाशाह बना दिया कि पूरी दुनिया को समझने के लिए वो राजी नहीं और कह रहा है कि हम गाजा पर अब कब्जा करके ही रहेंगे। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और डोनाल्ड ट्रंप का साथ कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री को एक हथियार साबित हो रहा है। आइए जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है दोस्तों। गाजा पट्टी में इजराइल भर पाएगा कहर। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को जाने के लिए जारी की चेतावनी। अब इस चेतावनी में ये कहा गया कि जल्द से जल्द गाजा की धरती को छोड़ दो और हमें अपना कब्जा करने दो। इजराइल अब हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वजह से गाजा पट्टी में मौजूद आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गाजा खाली करने के लिए समय दिया गया कि इतने समय तक गाजा खाली कर दो वरना यहाँ युद्ध हो सकता है। नेतन्याहू अब जल्द ही घातक अटैक का आदेश दे सकते हैं। अब इस आदेश में कई लोगों की मतलब आम नागरिकों की जानें जा सकती हैं, जिसमें बहुत से लोग अपने घर परिवार छोड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं ने फिलिस्तीनियों को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन ट्रंप ये नहीं कह पाए कि ये गलत किया जा रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। युद्ध को लेकर इजराइल की निंदा भी हुई। इस बीच नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को युद्ध क्षेत्र से निकलने के लिए कहा है। दूसरी ओर इजिप्ट मिस्र ने भी 60 दिन के लिए सीज फायर की अपील की है कि इजराइल मान जाओ और 60 दिन के लिए सीज फायर कर दो। गाजा पर कब्जा करने को लेकर क्या बोले थे नेतन्याहू, ये जानने के लिए आगे बने रहिए। इजराइल को लेकर चर्चा थी कि वह गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन इसको लेकर नेतन्याहू ने कुछ और ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अब उनके इरादे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि अगर इजराइल ने कब्जा किया भी तो वह खुद शासन करेगा, मतलब उनका ये कहना है। नेतन्याहू ने युद्ध खत्म होने को लेकर दिया था संकेत। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ चल रहा युद्ध अब अपने अंत के करीब है। उन्होंने यह बयान यरूशलेम में एक कार्यक्रम में दिया था। नेतन्याहू ने कहा कि इन्हीं दिनों में जब हमें खत्म करने आए लोगों के खिलाफ बड़ी जीतें हासिल हो रही हैं, जब हम अभियान के अंत के करीब खड़े हैं और सभी बंधकों को मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, तब हम यरूशलेम में अपने अस्तित्व और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है और कई देश इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, टिप्पणी कर चुके हैं। युद्ध जल्द से जल्द बंद हो और सीज फायर हो। इसकी वजह से अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। पूरे क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति बन गई है और लाखों लोग बेघर हो गए इस कंडीशन में। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।